नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड से 16वें सर्ग में। षोडश सर्ग है आज, और आज के अध्याय में होगी श्री राम द्वारा वानरों की विदाई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। रामे अभिषिक्ते राजेन्द्रे सर्वलोकसुखावहे वसुधा सस्य संपन्ना फलवन्तो महीरुहाः गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतवृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो रघुनन्दनः 30 कोटिसुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः वस्त्राभरणरत्नानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा सूर्यकान्तिसमप्रख्यां सर्वरत्नमयीं स्रजम् सुग्रीवाय ददौ प्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः अंगदाय ददौ दिव्ये हे अंगदे रघुनन्दनः चन्द्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितं सीतायै प्रददौ हारं प्रीत्या रघुकुलोत्तमः अवमुच्यात्मनः कण्ठाधारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः रामस्तामाह वैदेहीमिङ्गितज्ञो विलोकयन् वैदेही यस्य तुष्टासि देहि तस्मै वरानने हनुमते ददौ हारं पश्यतो राघवस्य च तेन हारेण शुशुभे मारुतिर्गौरवेण च। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्वती, समस्त लोकों को सुख देने वाले राजराजेश्वर भगवान राम के राज्याभिषिक्त होने पर पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई और वृक्ष फलयुक्त हो गए तथा जो पुष्प गंधहीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने राज्याभिषिक्त होकर पहले 1 लाख घोड़े, 1 लाख दूध देने वाली गौएं और सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दिए और फिर उन्हें 30 करोड़ सुवर्ण मुद्रा दिए। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि भी ब्राह्मणों को दिए। फिर भक्तवत्सल रघुनाथ जी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त एक सूर्य की कांति के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुग्रीव को दी और अंगद को 2 दिव्य अंगद यानी भुजबंध दिए। तदनंतर रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने अति प्रेम भाव से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार श्री जानकी जी को दिया। श्री जनक नंदिनी उस हार को अपने गले से उतारकर बारंबार अपने पतिदेव और वानरों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए कहा, हे सुमुखी जनक नंदिनी, तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन और गौरवान्वित हो श्री हनुमान जी अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। रामो अपि मारुतिं दृष्ट्वा कृताञ्जलिमुपस्थितं भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनम् अब्रवीत् हनुमंस्ते प्रसन्नोऽस्मि वरं वरय काङ्क्षितं दास्यामि देवैरपि यद्दुर्लभं भुवनत्रये हनुमानपि तं प्राह
नत्वा रामं प्रहृष्टधीः त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन् स्थास्यामि भूतले यावत् स्थास्यति ते नाम लोके तावत् कलेवरम् मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मे अभिकाङ्क्षितः रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथा सुखम् कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहृष्टधीः आनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्यतौ कृच्छ्राद्ययौ तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ततो गुहं समासाद्य रामः प्राञ्जलिम् अब्रवीत् सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरम् अनुत्तमं मामेव चिन्तयन् नित्यं भुङ्क्ष्व भोगान्निजार्जितान् अन्ते ममैव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्वं न संशयः। भगवान राम ने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांग लो। जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर उनसे कहा, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो, तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्पकांत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। फिर जानकी जी ने उनसे कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। अपने प्रभु भगवान राम और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामति हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंदाश्रु भर उन्हें बारंबार प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े खड़े हुए गुह के पास जाकर कहा, मित्र, अब तुम अपने परम रमणीय ग्राम श्रृंगवेरपुर को जाओ। वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो, इसमें संदेह नहीं। अंत में तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे। इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि च राज्यं च विपुलं दत्त्वा विज्ञानं च ददौ विभुः। रामेणालिङ्गितो हृष्टो ययौ स्वाभवनं गुहः। ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागताः अमूल्याभरणैर्वस्त्रैः पूजयामास राघवः। सुग्रीवप्रमुखाः सर्वे वानराः सविभीषणाः यथार्हं पूजितास्तेन रामेण परमात्मना। प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं। सुग्रीवप्रमुखाः सर्वे किष्किन्धां प्रययुर्मुदा। विभीषणस्तु सम्प्राप्य
राज्यं निहतकण्टकं रामेण पूजितः प्रीत्या ययौ लङ्कां निन्दितः राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सलः अनिच्छिन्नपि रामेण यौवराज्ये अभिषेचितः लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवा परो अभवत् रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षोऽपि निर्मलः कर्तृत्वादिविहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सर्वदा स्वानन्देनापि तुष्टः सन्लोकानामुपदेशकृत् अश्वमेधादियज्ञैश्च सर्वैर्विपुलदक्षिणैः अयजत् परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्चन वृद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्मृत्युभयं तथा रामपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ववर्षुर्जलदास्तोऽयं यथा कालं यथा रुचि प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः और सानिव रामोऽपि जुगोपपितृव प्रजाः सर्वलक्षणसंयुक्तः सर्वधर्मपरायणः 10 वर्षसहस्राणि रामो राज्यमुपास्तसः। तो भगवान राम अपने सभी अतिथि गणों को विदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हनुमान जी को दिव्य हार दिया और हनुमान जी हिमालय में तपस्या के लिए गए। फिर गुह को दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुह अपने घर को गए। और जो वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे, श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सत्कार किया। इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त वानर गण परमात्मा राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। सुग्रीव आदि समस्त वानरगण प्रसन्न चित्त से किष्किंधा को गए और भगवान राम से सत्कृत हो अनिंदित विभीषण अपना निष्कंटक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका को गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में रहने लगे। परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी, नित्य निर्मल स्वरूप, कर्तृत्व आदि से रहित, सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोगों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ, सर्पों, व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और न कोई अनर्थ ही होता था। वृद्धों के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे। मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जल बरसाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम के गुणों से युक्त थी तथा श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा का सगे पुत्रों के समान पितृवत पालन करते थे। इस प्रकार सर्वलक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान राम ने 10 सहस्र वर्ष शासन किया। इदं रहस्यं धनधान्यरिद्धिं दीर्घायुरारोग्यकरं सुपुण्यदं पवित्रमाध्यात्मिकसंगीतं पुरा
रामायणं भाषितमादिशम्भुना शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः सर्वाः समाप्नोति मनोगताशिशो विमुच्यते पातककोटिभिः क्षणात् रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो धनाभिलाषी लभते महद्धनं पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मतं प्राप्नोति रामायणमादितः पठन् शृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां प्राप्नोति राजा भुवमृद्धसम्पदं शत्रून् विजित्यार्भिरप्रदर्शितो व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नृपः स्त्रियोऽपि शृण्वन्त्यधिरामसंहितां भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिताः वन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं कथामिमां भक्तियुता शृणोति या श्रद्धान्वितो यः शृणुयात् पठेन्नरो विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निर्भयो भवेत् सुखी राघव भक्तिसंयुतः सुराः समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां विघ्नाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम् अध्यात्मरामायणमादितो नृणां भवन्ति सर्वापि सम्पदः पराः रजस्वला वा यदि रामतत्परा शृणोति रामायणमेतदादितः पुत्रं प्रसूते ऋषभं चिरायुषं पतिव्रता लोक सुपूजिता भवे पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुर्वन्ति नित्यशः सर्वैः पापैर्विनिर्मुक्ता विष्णोर्यान्ति परम पदम। तो श्री महादेव जी अब पार्वती जी को इस ग्रंथ का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि धन धान्य आदि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती जी को सुनाया था। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस रामाभिषेक का एकाग्र चित्त से श्रवण करता है वह महान संपत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्राभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। जो राजा इस अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुख से छूटकर विजय लाभ करता है। स्त्रियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती हैं उनकी संतान चिरंजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं तथा जो वंध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्ष्या रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय सुखी और राम भक्ति से संपन्न हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण का आरंभ से ही श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करे
तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती है। जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। आध्यात्म रामचरितं कृत्स्नं शृण्वन्ति भक्तितः पठन्ति वा स्वयं वक्त्रात् तेषां रामः प्रसीदति। राम एव परं ब्रह्म तस्मिन् स्तुष्टे अखिलात्मनि धर्मार्थ काम मोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्भवेत् यद्यदिच्छति तद्भवेत्। श्रोतव्यं नियमेनैतद् रामायणम् अखण्डितम् आयुष्यमारोग्यकरं कल्पकोटया घनाशनं। देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षयः रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा। आध्यात्मरामायणमेतदद्भुतं वैराग्यविज्ञानयुतं पुरातनं पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरा तेषां भवेयस्मिन् पुनर्भवो भवेत्। आलोडयाखिल वेदराशिमसकृद्य तारकं ब्रह्म तद्रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः। उद्धृत्याखिलसारसङ्ग्रहम् इदं संक्षेपतः प्रस्फुटम् श्रीरामस्य निगूढतत्त्वम् अखिलं प्राह प्रियायै भवः। आगे कहते हैं महादेव जी कि जो पुरुष इस संपूर्ण अध्यात्म रामायण को भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से ही पढ़ते हैं उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ही परब्रह्म हैं। अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है। इसलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समस्त देवगण संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन आध्यात्म रामायण को पढ़ते लिखते अथवा सुनते हैं उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार उपनिषदों का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप में विशेष स्पष्ट रूप से सुनाया। और इसके साथ ही हम यहाँ पे अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड से ये 16वां सर्ग समाप्त करते हैं और युद्ध कांड भी यहाँ आज समाप्त होता है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 16 सर्ग। शीघ्र लौटूंगी लेकर अध्यात्म रामायण से अगला और अंतिम उत्तर कांड। तो कल हम पढ़ेंगे उत्तर कांड से प्रथम सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।